हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 3 की, जो कि 20 जुलाई के लिए जारी किया गया है। कक्षा 8 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और ये अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश और परावर्तन के बारे में, प्रकाश और उसके परावर्तन के बारे में। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है बच्चों। तो बच्चों, सबसे पहले आप सभी को बताया कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है और जब ये किसी दर्पण या चमकदार सतह से टकराता है तो प्रकाश का परावर्तन होता है, क्योंकि वो टकरा करके वो किरणें वापस आती हैं। और जब ये किसी वस्तु से टकरा करके चमकदार दर्पण से या किसी चमकदार सतह से टकरा करके वापस आती हैं तो ही उसी वजह से हम किसी वस्तु को या किसी चीज़ को हम देख पाते हैं बच्चों। यानी कि उस सतह से टकरा करके आने के कारण हमारी आंखों में जो प्रकाश पड़ता है उस वजह से हम उसे देख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन की बच्चों। तो जब प्रकाश के परावर्तन की बात करते हैं हम, तो हमें दो बिंदुओं को ध्यान रखना है कि एक, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है वो या तो अवशोषित हो जाता है या फिर परावर्तित हो जाता है, या फिर ये कह लीजिए वापस चला जाता है, टकरा करके वापस चला जाता है। अवशोषित हो गया तो कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर परावर्तित होगा तो वो अपतित किरण और परावर्तित किरण, यानी कि एक तो जाने वाली किरण और एक टकरा करके वापस निकलने वाली किरण, इसमें विभाजित हो जाता है और इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं बच्चों। इस पे जो कोण बनेगा, अपतित किरण में अपतन कोण बनेगा और परावर्तित किरण में परावर्तन कोण बनेगा बच्चों। अब बात आती है कि किसी प्रतिबिंब को पर्दे पे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर वो प्रतिबिंब पर्दे पे प्राप्त होता है, यानी कि उसे किसी कागज़ के टुकड़े पे या फिर किसी शीट पे हम देख सकते हैं, तो वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। जिस प्रतिबिंब को पर्दे में प्राप्त नहीं किया जा सकता वो आभासी प्रतिबिंब कहलाता है बच्चों। अब समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण। तो समतल दर्पण से प्रतिबिंब के लक्षण क्या क्या हैं बच्चों। समतल दर्पण से के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा व आभासी होगा। ये वस्तु या बीम के समान आकार का होगा तथा उतनी दूरी पे बनता है जितनी की दूरी पे दर्पण रखा हो, या बीम की दूरी, मतलब इन दोनों की दूरी समान होगी बच्चों। वस्तु की और दर्पण की दूरी समान होगी। फिर है, इनमें बनने वाले प्रतिबिंब सीधा या पार्श्व प्रतिवर्तन होता है, इसलिए इसे एम्बुलेंस पर शब्द परिवर्तित रूप से लिखे जाते हैं। यानी सामान्य भाषा में अगर कहा जाए तो उल्टे, एम्बुलेंस पे आपने देखा होगा ध्यान देकर के उल्टे शब्द लिखे रहते हैं, और जब उनसे हम किस में देखते हैं, दर्पण में या किसी प्रतिबिंब में देखते हैं, तो वो क्या होते हैं, सीधे नज़र आते हैं बच्चों। अच्छा, अब दर्पण दो भागों में विभाजित करते हैं, समतल और गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण तो क्या हो गया, जैसा हम सामान्यतः अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, और गोलीय दर्पण क्या हो गया बच्चों, गोलीय दर्पण में है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब ये दर्पण कैसे कैसे हैं। अवतल क्या है, जिसमें चमकदार सतह बाहर की तरफ होगी, और उत्तल क्या है, जिसमें चमकदार सतह अंदर की तरफ होगी बच्चों। तो बच्चों, ये तो बात हुई आपके कार्यपत्रक की। अब जरा प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण लिखिए। तो समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के क्या क्या लक्षण हैं बच्चों। पहला, प्रतिबिंब सीधा व आभासी होगा। वस्तु और बीम के समान आकार और समान दूरी पर बनता है। और तीसरा क्या है, पार्श्व परिवर्तन दिखाता है शब्दों का बच्चों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बीच अंतर लिखिए। तो जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वो वास्तविक, जो प्राप्त नहीं किया जा सकता है वो आभासी कहलाता है बच्चों। फिर है प्रश्न नंबर 3, गोलीय दर्पण के विभिन्न प्रकार लिखिए, वह समतल दर्पण से किस प्रकार भिन्न है। तो गोलीय दर्पण के दो प्रकार हैं, अवतल और उत्तल, और इसमें चमकदार सतह एक में अंदर की तरफ होती है, एक में बाहर की तरफ होती है। यही इसका सबसे बड़ा अंतर है बच्चों। लेकिन जो समतल दर्पण होता है वो एक साथ बराबर होता है, सीधा होता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, ये होगी आपका कार्यपत्र कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।